आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवानिवृत्ति जब 62 साल हो सकती है तो सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों की 65 साल क्यों नहीं। साथ ही साथ इन्होंने अनुकंपा में भी नियुक्ति और हर साल 4% मानदेय वृद्धि की मांग की। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है। पारा शिक्षकों का जो है लगभग इनकी संख्या अभी अभी जो है 62,000 यानी 62,000 के लगभग है। तो इन्होंने डिमांड कर दिया है कि जब आंगनबाड़ी का सेवानिवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं, हमरा क्यों नहीं, अनुकंपा लाभ दीजिए, 4% प्रति साल वृद्धि कीजिए। और साथ ही साथ जो इन लोग का उपस्थिति है अटेंडेंस, उसमें मुखिया से जो साइन कराना पड़ता है उस वो जो है नहीं होना चाहिए, सिर्फ हेडमास्टर का साइन से काम होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक बार मुखिया के पास जाना पड़ता है और मुखिया के पास जाने में बहुत परेशानी है। वो लोग झट से इसमें साइन भी नहीं करते, आनाकानी भी करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। साथ ही आकलन परीक्षा हाल फिलहाल हुआ, उसका सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं मिला है। तो टोटल बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो आइए देखिए, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। सेवानिवृत्ति की उम्र 65 हो और उसका लाभ भी मिले। राज्य के करीब 62,000 पारा शिक्षक, सहायक प्राध्यापक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। इसके बाद भी पारा शिक्षकों की कई मांगे अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। हिंदुस्तान के बोले रांची कार्यक्रम में पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष की गई है, पर हम शिक्षक हैं, हमारी सेवानिवृत्ति की उम्र भी 65 वर्ष करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। पारा शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद या किसी साथी के मौत होने पर 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए परिवार को आगे की जिंदगी का गुजारा हो सके। वहीं पारा शिक्षकों ने आंगनबाड़ी सेविका सहायक की तर्ज पर सेवानिवृत्ति की उम्र भी बढ़ाने की मांग की है। पारा शिक्षकों ने बताया कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी तरह का लाभ नहीं दिया जाता है। अंतिम महीने की सैलरी के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाता है। हिंदुस्तान को बोले रांची कार्यक्रम में पारा शिक्षकों ने कहा कि हम लोग लंबे समय से वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षक बड़ी संख्या में सहायक आचार्य नियुक्ति के साथ साथ सभी पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को प्राथमिकता दे, साथ ही अन्य शिक्षकों के लिए भी बिहार की तर्ज पर वेतनमान लागू करे। उनका कहना है कि सरकार योग्यता के आधार पर मानदेय का भुगतान नहीं करती है। ऐसे में सरकार को योग्यता के आधार पर पारा शिक्षकों के वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। पारा शिक्षकों ने बताया कि राज्य के करीब 10,000 प्राथमिक स्कूल, जिसे अभियान स्कूल भी कहा जाता है, योजनाओं को पूरा करने में इन स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके अलावा कई बार अन्य पारा शिक्षकों को स्कूल के समय में भी प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी के पास जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे अन्य कार्यों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हर साल 4% मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की। तो देखिए अगला मांग क्या है, 4% बढ़ोतरी की मांग। राज्य के पारा शिक्षक हर साल 4% मानदेय में बढ़ोतरी की मांग चाहते हैं। पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक की तर्ज पर इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षकों ने कहा कि उनके मानदेय में वृद्धि वर्तमान मानदेय के आधार पर हो। उन्हें जो भी वृद्धि दी जाती है 6 साल पहले के मानदेय के आधार पर दिया जा रहा है। इसके अलावा पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार से समझौता हुआ था कि उनके मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अक्टूबर 2024 में इस शर्त पर उसका आंदोलन समाप्त हुआ था, पर इस समझौते पर अब तक सरकार ने अमल नहीं किया। टेट पास मानदेय में विसंगतियां भी हैं। देखिए तो इनके आधार पर इन्होंने इनको दूर करने की भी मांग की है। पारा शिक्षकों का कहना है कि पारा शिक्षकों को टेट उतरने के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। 1 से 5 तक के टेट शिक्षकों को 21,700 रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए टेट पास पारा शिक्षकों को 23,400 रुपये का भुगतान किया जाता है। पारा शिक्षकों के अनुसार इसमें विसंगतियाँ हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। शिक्षकों ने बताया कि जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए पास हैं, उन्हें टेट की 5वीं कक्षा तक का वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि वो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसे में उनका 1,680 रुपये तक का अंतर पाया जाता है। पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष की भी गठन की मांग की गई है। देखिए पारा शिक्षकों ने कल्याण कोष के गठन की मांग की है। इसके लिए कल्याण कोष के गठन का वादा भी सरकार ने किया था।
पर अब तक नहीं हुआ। पारा शिक्षकों ने कहा है कि कल्याण कोष का गठन हो, जिससे पारा शिक्षकों के बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, पारा शिक्षकों के किसी प्रकार के अनहोनी होने सहित अन्य जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल हो सके। पारा शिक्षकों को कहीं और हाथ नहीं पसारना पड़े। अब देखिए 10,000 प्राथमिक स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे, इनकी संख्या देखिए। पारा शिक्षकों ने बताया कि राज्य के करीब 10,000 प्राथमिक स्कूल, जिसे अभियान स्कूल भी कहा जाता है, वे पारा शिक्षकों के भरोसे ही हैं। कई बार पारा शिक्षकों के जिम्मे कई सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। शिक्षकों की कमी के कारण प्राथमिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अगला देखिए, एब्सेंटी पर हेडमास्टर का ही साइन, मुखिया का नहीं। पारा शिक्षकों का कहना है कि पारा शिक्षकों की मांग की है कि उनकी अनुपस्थिति पर सिर्फ उनके स्कूल के हेडमास्टर का ही हस्ताक्षर हो। वर्तमान में स्कूल प्रबंधन समिति का हस्ताक्षर लगता है। ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिक्षकों की अनुपस्थिति में हस्ताक्षर के लिए मुखिया के पास जाना पड़ता है। पारा शिक्षकों को हर बार स्कूल छोड़कर प्रबंधन समिति के लोग और मुखिया के पास जाकर चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए अगला है, अनुकंपा का लाभ पारा शिक्षकों को मिले। जैसे है कि अन्य राज्यकर्मी के कुछ हो जाने पर, अनहोनी हो जाने पर उनके बदले नौकरी दी जाती है, तो इनका भी तर्क है कि इन्हें भी नौकरी मिले। पारा शिक्षक काफ़ी लंबे समय से अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षकों ने कहा कि अनुकंपा नियमावली को पारा शिक्षकों के लिए शिथिलता बरतनी चाहिए। कई पारा शिक्षकों की असामयिक मौत हो गई, सरकार की ओर से उसके लिए कोई विशेष योजना नहीं है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए खरीदना पड़ता है स्कैनर। देखिए कुछ गड़बड़ हो जाता है तो स्कैनर भी अपने से खरीदना पड़ता है पॉकेट से। ये प्राय सभी स्कूलों का यही स्थिति है। बहुत दिन से तो टैबलेट नहीं मिला है, सब मोबाइल से हाजिरी बना रहे हैं। पारा शिक्षकों ने बताया कि उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने के लिए उन्हें खुद का स्कैनर खरीदना पड़ता है। कई बार वो खराब हो जाता है, जिस कारण उन्हें बार बार स्कैनर खरीदना पड़ता है। साथ ही मोबाइल भी बेहतर रखना पड़ता है और इंटरनेट भी खुद के पैसे से ही रिचार्ज करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार अल्प मानदेय होने के कारण पारा शिक्षक खरीदने में बहुत ही असमर्थ होते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में ICT लैब स्थापित तो कर दी गई है, पर वहाँ न तो इंटरनेट की व्यवस्था है, न ही कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए हैं। 1,000 पारा शिक्षकों को नहीं मिला सर्टिफिकेट। देखिए पारा शिक्षकों ने बताया कि जैक ने पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया था। जून 2024 में परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें 45,000 के करीब पारा शिक्षकों ने भाग लिया। 32,000 से अधिक पारा शिक्षक सफल हुए हैं। रिजल्ट तो निकला, पर पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा पास का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। पारा शिक्षक सर्टिफिकेट की मांग करें, उसका दूसरा परीक्षा भी हो गया है। जब पहला वाला सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो दूसरा का कैसे आप लोग आशा कर सकते हैं। तो इसमें बहुत खामियां हैं, सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, इनके पीछे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पारा शिक्षक के भरोसे ही अभी शिक्षा विभाग चल रहा है। विशेषकर प्राइमरी सेक्शन तो एकदम 100% यही लोग के भरोसे चल रहा है। बहुत स्कूल ऐसे हैं कि जिस सिर्फ पारा ही टीचर हैं, अकेले संभाल रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। इनको मान सम्मान के साथ सम्मानजनक मानदेय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी काम करते हैं और जितना मिलता है उसमें गुजारा संभव नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इन लोगों को मानदेय बढ़ाना चाहिए। दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।